क्यों इसकी? क्यों यार, क्यों आखिर? सही कह रहा था, वाकई बहुत करीब हो गई थी मैं उसकी तरफ माइल हो रही हूँ क्या मैं? जैसे किसी की तपच्चा मिलती है हथियार डाल देती। वैसे देख रही हो पानी मजे का है, इसने तो आंखें खोल दी है मेरी। तो बताओ क्या प्लान है, वापस चलें क्या? हाँ, इससे अच्छा क्या होगा? हाँ चलते हैं। तुम भी काफी उदास हो गई होगी वैसे। मेरा सेलफोन कहाँ है, तुमने देखा है कहीं? हाँ देखो जरा, फोन तो अपना वहीं पर ही भूल कर आ गया हूँ मैं। तुम्हारे पास है? हाँ, सब कुछ मेरे ही पास है। यानी तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, ये कितना अजीब किस्म का आदमी है। कितना अच्छा महसूस होता है ना जब कोई कहे बगैर ही समझ जाए। हाँ, तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बेजार हो रही हो मुझसे? मैं क्यों भला बेजार होंगी? कोई वजह तो होनी चाहिए ना ऐसा फील करने की। तुम्हें संजीदगी से लेती ही नहीं हूँ। वैसे देखा जाए तो ये बीमारी तुम्हें है, अपने ही ख्यालों की दुनिया में मगन रहते हो। मैं ऐसी हरगिज भी नहीं हूँ, मुझे ये सब हरकतें बचकाना ही लगती है। अगर तुम सीरियस नहीं ले रही हो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। यार क्या कोई टेंशन है? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबरा रही हूँ। पच्चीस मिस कॉल्स आई हैं मुझे। इतनी कॉल्स क्यों की होंगी? हाँ देखो, असल में तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रहा था। कैसे आवाज नहीं आई? क्योंकि पानी में थी, तुम्हारी वजह से। और अगर उन्होंने मेरी अम्मी को कॉल कर दी और फिर अम्मी सब कुछ बता दी उन्हें, क्योंकि सब कुछ जान चुकी है वो, तुम्हारी वजह से। क्या पता सरदार को भी कॉल कर दी हो और फिर उनको पता चल गया हो कि सरदार ने मिलने से नहीं बल्कि मैंने मिलने से मना किया था। सरदार से भी तो झूठ बोला था मैंने। वो भी मेरी वजह से? हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी वजह से हुआ है। अब क्या करूंगी मैं? अभी टेंशन नहीं है। अगर तुम्हें टेंशन हो तो फिर कैसी हो? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। अब बस करो ना। जानसू, यकीनन उसे पता चल गया कि मैंने झूठ बोला। उफ, अल्लाह जाने कितनी खफा होगी मुझसे। और जायज भी है उसका गुस्सा होना, क्योंकि कभी जिंदगी में उससे झूठ नहीं बोला था मैंने। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोलते, हम एक दूसरे से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाते। ये भी मेरी वजह से? हाँ बिल्कुल तुम्हारी वजह से। अरे ठीक है ना, क्या तुम कॉल रिसीव कर लोगी या अपना और मेरा दिमाग यूं ही चाटती रहोगी? समझ नहीं रही, मैं नहीं उठा सकती। इसकी सुन रही हूँ मैं। क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जानसू कहाँ हो तुम इसकी, बताओ मुझे। देख रहे हो तुम, अब इस तरह से घुमा फिरा के सवाल करना जरूरी है भला? कहाँ हूँ मैं? देखो, बात घुमाने की कोशिश मत करना, समझ आई तुम्हें? तुम कोजैक में हो ना? हाँ। स्पीकर पे डालो फोन। इसकी तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं और दीनी सुबह से तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं? हाँ, तुम हमसे झूठ क्यों बोल रही हो? सच कह रही है वो। हाँ, आखिर तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? मैं तुम लोगों को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हेलो हेलो, देखो मेरी फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है। हेलो हेलो इसकी हेलो, लाइन कट गई। अरे ऐसा नहीं है, फोन बंद कर दिया उसने। मेरे ख्याल में बात नहीं करना चाह रही थी वो। मैं भी अक्सर ऐसे ही करता हूँ, जब कभी मेरी कोई दोस्त मुझे तंग करती है। मुझे ये करना पड़ता है क्योंकि बार बार जब वो अजीब तरह के सवाल करती है तो मैं हेलो क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहा, और इस तरह करके बंद कर देता हूँ। एमरे, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे ऐसा नहीं लगता कि एसगी ने फोन जान के बंद किया होगा। हाँ सही कहा, हमें इस तरह से उसे इल्जाम नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी कोई और वजह हो सकती है, इसकी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ तो बैटरी खत्म हो गई? हाँ ना। लड़कियों की बातें भी तो। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारे लिए फनी है ना ये सब? वाकई सच में तुम्हारे लिए सब कुछ फनी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है ना। ये भी तुमने क्या किया है? कुछ नहीं। जरा सा भी एहसास है कि तुमने क्या किया है? अभी तुमने चाबियां उठाई और पानी में फेंक दी हैं। हाँ, हाँ। क्या बोट की चाबियां थी? बिल्कुल, वो बोट की ही थी।
बोट नहीं चलेगी, हम लोग यहीं रहेंगे। असल में गुस्सा आ गया था ना, तो फेंक दी। हाँ, तो अब क्या सोच रही हो? कोई आइडिया है तुम्हारे पास? क्या करना है आगे? एक सेल फोन था तुम्हारे पास, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, किसी काम की नहीं हो तुम। बहुत अच्छा किया, जबरदस्त, तुम्हें तो इसका इनाम मिलना चाहिए। मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, जो कुछ हुआ उसमें कसूरवार तुम ही हो, और मुझे वो शख्स ताना दे रहा है जो अपना फोन घर पर भूल आया है। अल्लाह करे ये काम कर रहा हो। कि मैंने क्या कर दिया? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अल्लाह करे ये काम कर जाए। हाँ। हेलो, हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। अरे जब बात कर रहा हूँ मैं तो बीच में कूदने की क्या जरूरत है? हाँ, अच्छा बस ठीक है। हेलो। देख लो अगर कुछ और रह गया है। इस तरह मत देखो मेरी तरफ, मत देखना। कैसे पता हो सकता था कि ये खराब हो जाएगा इस तरह? क्या तुम्हें मैं कहीं से इलेक्ट्रिशियन लगती हूँ? देखो मेरी तरफ। और तुम्हारी गलती है, कप यहाँ पर रखने की क्या जरूरत थी? ऐसे मत देखो, आंखें निकाल लूंगी। तुमसे पहले मेरी जिंदगी में सुकून था, अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहा था, हर चीज अपने वक्त पर होती थी, अपने तरीके से होती थी, कोई परेशानी नहीं थी। कितना फन करता था मैं ऐसी जगहों पर आकर। ओफ है लड़की। वाकई में तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून थी। माफी चाहती हूँ, अपने ही घर में पागल लड़की से बचने के लिए भागते फिरते थे। शायद भूल गए होगे कि घुटनों के बल मदद मांगी थी तुमने मुझसे, मैंने बचाया था उस वक्त। तुम्हें लगता है तुम्हें मिलने से पहले ये सब होता था? तुम्हें मिलने के बाद ये सारे कारनामे मेरी जिंदगी में होने शुरू हुए। तुम्हें अब कहाँ याद होगा? तुम्हारे आते ही बेइज्जती और नाकामियों का दरवाजा खुल गया। एक लड़की आती है इंटरव्यू लेने के लिए, इतनी अच्छी बातचीत हुई, इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ, लेकिन मैगजीन में आता ही सब कुछ उल्टा हो गया, स्कैंडल हो गया। एक मिनट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या तुमसे मिलने के बाद मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है? जिस दिन तुमसे मिली थी उस दिन मेरी जॉब चली गई, घर भी चला गया। यानी जितना नुकसान मेरा हुआ है उतना तुम्हारा हो ही नहीं सकता। बड़े आए। देखे पीछे देखे। नजर नहीं आता। कुछ बुरा होने के बाद ही खबरदार करते हो। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या करूं, यहाँ रखी सारी चीजों की लिस्ट बनाऊं और तुम्हें बैठ के समझाऊं कि जरा यहाँ ख्याल से ये करूं मैं? एक चीज समझाऊं बैठ के? क्या हो रहा है? दर्द है? बहुत ज्यादा। हाँ? दर्द ज्यादा? हाँ ना। अच्छा रुको यही, मैं भी आ रहा हूँ। हिलना मत, बैठी रहो, ठीक है? आ रहा हूँ। और फिशिंग रॉड यहाँ पर क्या कर रही थी? इंतहाई गैर जिम्मेदार हो, कब भी रख दिया था वहाँ पर। एक मिनट, बस 1 मिनट, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। चलो लाओ इधर, लगा रहा हूँ। अरे आराम से, कुछ नहीं होगा। चलो पकड़ो इसे, पकड़ो, ऐसे रखो, बस जरा जोर से नहीं, ऐसे बांधता हूँ ऐसे। आराम से। ज्यादा टाइट तो नहीं है? नहीं, ठीक है। चलो वैसा है कि हमें अब सोचना पड़ेगा, यहाँ से निकलने के लिए दोनों को एक टीम की तरह काम करना होगा। अच्छा ठीक है, झगड़ा नहीं करेंगे हम, ठीक है? चिल्लाओगे भी नहीं मुझ पर, कोई बहस नहीं होगी, पानी में धक्का देना कूदना नहीं होगा, चीजें ध्यान से रखोगे आइंदा। और ये जो फजूल मजाक करते हो ना, ये भी नहीं करोगे अब, ठीक है? हाँ ठीक है। वादा?
नहीं, अब भी नहीं लग रहा। एक मिनट। असगर नामी शख्स तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ बिल्कुल, और वो दोनों साथ में ही गए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो असगर को कॉल क्यों नहीं करते हो? हाँ, ठीक है, अच्छा ख्याल है, मैं करता हूँ। अगर इसकी वाकई असगर के साथ है तो हमें इस बारे में बता क्यों नहीं रही वो? पता नहीं, हो सकता है वो इस बारे में बात ना करना चाहते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हो सकता है ऐसे ही हो। ऐसा तो नहीं कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं, हाँ? या फिर वो हमें बताना नहीं चाहते कि वो कहाँ हैं, ताकि हम कहीं उन्हें ढूंढ ना लें। क्या ख्याल है? हाँ हेलो आबरू। आबरू? आबरू कौन? ओ हाँ, आबरू असगर की छोटी बहन है। असगर से बात हो सकती है? हाँ, फोन घर भूल गया है। हाँ ठीक है आबरू, जब असगर घर आए तो उसे कहना मुझे कॉल कर ले। कहा था ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आंटी को याद से मेरा सलाम कहना। तुम अपना ठीक है, मुंह बंद खुदा रखो, ठीक हाफिज। है? असगर फोन घर पे भूल के कहीं बाहर गया है। वो लोग भी असगर का इंतजार ही कर रहे थे खाने के लिए। मेरे ख्याल में आप लोगों को उन पर शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है सच कह रहे हो, शायद चार्जिंग खत्म हो गई हो और फोन बंद हो गया हो, या हो सकता है कि सिग्नल का मसला हाँ हो। हाँ, ये हो सकता है, चार्जिंग खत्म हो गई हो। हाँ बिल्कुल, चार्जिंग तो खत्म हो सकती है, वरना इस तरह फोन थोड़ी बंद करती, बल्कि ये कहकर करती कि बाद में बात करती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ बिल्कुल, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, हमारी दोस्त है और हम रोज बात करते हैं उससे। ओजान, इसकी जैसे ही वहाँ से वापस आ जाए उसे नौकरी से निकाल देना। सच कहूँ तो ये सब मेरी हिमाकत है। तुम खुद को क्यों इल्जाम दे रही हो? तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, कसूर तो मेरा है। मुझे उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, मतलब कि उसे कोई दूसरा किराए का घर ढूंढ के देना चाहिए था। देखिए ठीक है, यानी मैं समझ सकता हूँ कि आप इसकी को लेकर परेशान हैं कि उसने आपसे झूठ क्यों बोला। उसे आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं है और कुछ ही दिनों में वो लोग वापस आ जाएंगे, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ओजान, बारूद और आग वाला किस्सा सुना है तुमने कभी? मैंने सुना है, बिल्कुल रह सकते हैं। असगर साहब सच में भड़कती हुई एक आग ही है, सच कह रहा हूँ मैं। उजान साहब, जी कहिए। बात कुछ यूं है कि हमारी दोस्त इन मामलात से बहुत बेखबर और भोली है। यूं समझ लें कि उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। हम उसे अकेला नहीं छोड़ते, यानी संजीदा मामला है। इसलिए हम नहीं चाहते कि उसे मजीद कोई दुख पहुंचे। असगर साहब के लिए ये 2 दिन का खेल हो सकता है, लेकिन इसको प्यार समझने लगेगी। बिल्कुल, वो इस किरदार को सच्चे प्यार में बदल देगी। सही कहा, आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आपकी कुछ बातें ठीक भी हैं, यानी असगर जब खवातीन की बात करता है तो वो एहसासात के बजाय लॉजिक का इस्तेमाल करता है, और जाहिर है उसको कभी फायदा नहीं होता, और उसके नतीजे में खवातीन उससे नाराज होकर उसे छोड़ के चली जाती हैं। बदकिस्मती से हमारी जिंदगी में ऐसा होता रहता है। बाहर से तो खुश होते हैं, लेकिन अंदर से इसी बात का तो हमें भी डर है। असगर बुरा आदमी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। कल सुबह शादी अटेंड करने के लिए मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं असगर से इस मामले में बात करूंगा और मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी से दूर रहे। और मैं भी उसे फोन करूंगा, क्योंकि वो मेरी बात सुनता है। क्या आप वाकई ऐसा करेंगे? जब ये मसला इतना संगीन है तो बात तो करनी पड़ेगी मुझे। बिल्कुल। बाय द वे, शेफ ओजान की जमानत देता हूँ मैं। बहुत अच्छे इंसान है, जैसे बाहर से हैं बिल्कुल वैसे अंदर से भी, है ना? बिल्कुल, जो दिखता है वो नजर नहीं आता। बातें बनाने में तो सब माहिर होते हैं। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। खैर, अब जाके थोड़ा इत्मीनान हुआ। आपका शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ, पहले इसकी मिल जाए तो फिर इत्मीनान हो जाएगा। आप लोग परेशान मत हो, असगर जैसे ही घर आएगा वो मुझे कॉल जरूर करेगा। मुझे भी कॉल करेगा और कॉल करके बताएगा मुझे। इसकी भी हमें कॉल कर लेगी। चलते हैं यहाँ से। आपके पास डीनीस का नंबर तो है ना? जी है मेरे पास। तो ठीक है, फिर जैसे ही आपको कोई खबर मिले हमें फोन करके जी बता बिल्कुल, दीजिएगा। ठीक है। शुक्रिया। See you। तो फिर हम चलते हैं। चले मैं छोड़ देता हूँ। दोबारा जरूर आइएगा, इंतजार रहेगा मुझे। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। असल मसला क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया है। चलो मुझे जल्दी से बताओ, किस बारे में बात कर रहे थे तुम लोग? सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा था। हाँ, देखा था मैंने। हाँ, काम कर रहे थे। चलो बताओ मुझे। मैं नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं सुना। तो नहीं सुना तुमने? मैं देख रही थी सब। क्या नाबीना समझा है तुमने मुझे? कितना हंस हंस के बात कर रहे थे, मशवरे दे रहे थे, सब कुछ देख रही थी मैं। क्या था वो सब कुछ? वो तो दरअसल मैं उन्हें ये बता रहा था कि यहाँ पे कौन कौन से मशरूब मिलते हैं, और कुछ भी नहीं। बस क्या? मुझे बेवकूफ मत बनाओ, सब पता है। क्या सब पता है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? सोचना पड़ता है मुझे।
जाहिर सी बात है तुम लोग इस बारे में क्यों सोचोगे, जहाँ हो वहाँ रहना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आगे बढ़ने के लिए प्लान बनाने पड़ते हैं, सोचना चलो पड़ता ठीक है फिर। है। जरा पास आना। आओ। क्या हुआ? बात सुनो, उस लड़की की नाक में दम कर देंगे और उससे निकाल देंगे। याद रहे वो ये जगह डिजर्व नहीं करती, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे लगता है कि मुझे सारे मामले से दूर रहना चाहिए। तुम चाहती हो कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी। ये हम मिलकर करेंगे। वैसे भी तुम मेरे साथ ही हो, देखो यहीं पर। नहीं, मुझे तो यहाँ बस अपना काम करना है। ठीक है, मैं तुम्हारी जुबान में तुम्हें ये बात समझाती हूँ। एक आदमी का कत्ल हो गया है और कातिल को देख लिया तुमने, तो अब सोचो कातिल क्या करेगा। क्या करेगा? मुझे मार देगा। तो क्या कहते हो, मार दूं मैं तुम्हें? क्या मतलब इसका? इस जगह से फौरन निकाल सकती हूँ तुम्हें। जो चुटकी मतलब बजाओ। आप निकालने की बात करेंगे? बात नहीं मानोगे तो नजर ही नहीं अच्छा आओगे यहाँ। अच्छा, ठीक है, देखते हैं फिर क्या होगा। और हाँ, तुम्हारा एक राज है मेरे पास। तुम चाहते हो कि वो राज ना रहे तो मैं सबको बता देती हूँ उस बारे में। एक मिनट, अरे कुछ नहीं, आप लोग अपना काम करें। हाँ, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि हमारा अगला प्लान क्या होगा। हम टेबल पर बैठकर इस मसले पर बात कर लेंगे। चलो अब अपने काम पर लग हाँ, जाओ जल्दी। बिल्कुल ठीक कहा, करते हैं। मौसम कुछ मुनासिब ही है, वैसे तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। ये लो। आप रुके हैं, ऐसे मत देखो, बिल्कुल साफ है, पहन लो इन्हें जाके। बल्कि बदल लो यही, मैं अपना मुंह उधर कर लेता हूँ। चलो। ठीक है, क्या प्लान है तुम्हारा, बोलो। अरे इधर ही तो नहीं रहेंगे ना हम लोग? क्यों नहीं, इंतजार भी तो कर सकते हैं। आप तैर के तो नहीं जा सकते किनारे पर। तो और क्या करेंगे? मजाक कर रहे हो ना? और आइडिया है तुम्हारे पास? असल में है, एक आइडिया है कि तुम तैर कर कोई बोट लेकर आओ, मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर चलेंगे। ओह अच्छा, खुद चली जाओ, मैं रुक जाता हूँ। शर्म करो, तुम्हारे होते हुए मैं जाऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा? क्योंकि बात यह है कि तुम बहुत ताकतवर हो, अक्लमंद, निडर हो और अरे बस करो, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा नजर आ रहा है तो मेरी तारीफें करनी शुरू कर दी। ओह, सिर्फ फिजिकली फिट का है। उफ। अब देखो, मैं अभी से बता रही हूँ, मुझे कोई खास स्विमिंग करनी नहीं आती है, और तो और थक भी बहुत जल्दी जाती है। तो फिर बीच में गुस्सा मत करना और बीच समंदर में डुबो मत देना मुझे। बेबी, तुम्हारे सामने वो बोट है, नजर आ रही है क्या? इस पर जाएंगे हम, कोई मकसद है इसके साथ होने का, तैर कर थोड़ी जाएंगे अब वहाँ। हाँ, अब पहले क्यों नहीं बताया? मान जाती मैं, इतनी बकवास बातें कर रहे थे तुम मुझसे कोई बैठकर। बात है बताने वाली? तुम्हें लगता है कि हम तैर कर जाएंगे? हाँ, ये जब तुमने मुझे ये दिया तो मुझे लगा कि तैर कर जाएंगे हम लोग बाहर। मेरे पास कोई बोट थोड़ी जो मुझे पता होगा इस बारे में, ऊपर से जख्मी भी कर दिया मुझे। कुछ और मत बिगाड़ देना। मुंह बंद रखो। अम्मी जान, करीम आया है। ओह, अरे वाह, करीम आया है। खुश आमदीद बेटे। बहुत शुक्रिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आओ बैठो यहाँ पर। तुम कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया, आओ बैठो। मैं यहाँ पर असगर और उसकी दोस्त से मिलने आया था, लेकिन लगता है वो फितनात आंटी से डर के भाग गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। फितनात को यहाँ देखा और दोनों ही गायब हो गए। काफी देर हो गई, हमने भी उन्हें नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हम लोग उनका खाने पे इंतजार करते रहे, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं। बेटा, तुम्हें भी तुम्हारे भाई के फोन में इसगी का नंबर नहीं मिला क्या? नहीं अम्मी, मैंने चेक किया था लेकिन उसमें उसका कोई नंबर नहीं था। मैंने सारी कांटेक्ट लिस्ट देख ली थी। अब मालूम नहीं भाई ने उसका नंबर किस नाम से सेव किया होगा। सर्च कर सकते हैं अगर लास्ट नेम मालूम हो तुम्हें। नहीं, हमें नहीं मालूम। क्या मालूम है हमें? रुको रुको, एक मिनट रुको, मुझे पता है उसे कैसे ढूंढना है। सब्र करो, देख के बताती हूँ। कैसे? एसगी की अम्मी को कॉल करूंगी। हाँ, क्या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम तो परेशान है ना, इसीलिए कॉल कर रहे हैं उन्हें। और तुम ही बताओ, और हम कर भी क्या सकते हैं? अरे अम्मी, कसम से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता क्या? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं? और उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, बताओ ना। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। दोबारा जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूँगी। जी बिल्कुल, यहाँ का खाना बहुत ही लजीज था। आज से पहले इतना लजीज खाना मैंने नहीं खाया। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी अच्छा लगा। मगर हम इस्तांबुल में रहते हैं, शायद दोबारा ना आ सकें। क्या वाकई में? इस्तांबुल में रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेती? ख्याल तो अच्छा है। ऐसे खाने कम ही मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है आप इस्तांबुल में होंगी तो कामयाब होंगी। अच्छा ऐसा है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो जरूर ऐसा करेंगे। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक। क्या मैं एसगी की अम्मी से बात कर सकती हूँ? जी कहिए, मैं बात कर रही हूँ। हाँ अच्छा, आप उसकी अम्मी हैं और मैं असगर की अम्मी बात कर रही हूँ। वह
बहुत माजरत, मुझे आपका नाम नहीं मालूम था। दरअसल मुझे उन तहाइफ का शुक्रिया अदा करना था जो आपने मेरे लिए भेजे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जल्दी में जो समझ में आया भेज दिए मैंने। अगर मुझे पहले पता होता तो आपके लिए कुछ और भी भिजवाती। आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैंने इन तमाम चीजों के लिए एसगी का शुक्रिया भी अदा किया है। सब कुछ बहुत पसंद आया मुझे, तो मैंने सोचा कि आपको भी शुक्रिया कहूँ। अरे इसमें शुक्रिया की क्या जरूरत है। अम्मी उसका नंबर तो पूछे। अच्छा, एक और बात थी, बहुत माजरत ख्वाह हूँ, आपसे एक और बात भी पूछनी थी मुझे। हाँ पूछिए। काफी देर हो चुकी है उनको यहाँ से निकले हुए, उनका कोई अता पता नहीं। हम लोग खाने पे इंतजार कर रहे थे उनका कि वो आए तो हम खाना खाएं। लेकिन एक मसला और है, असगर अपना फोन घर भूल गया है। क्या एसगी का नंबर मिल सकता है मुझे? आप इस नंबर पे भेज देंगी प्लीज? अरे मैं अभी आपको फौरन भेज देती हूँ, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं नंबर का इंतजार कर रही हूँ। मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप मेरा ये नंबर सेव कर लीजिए, आप जब चाहें कॉल कर सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अभी सेव कर लेती हूँ आपका नंबर। अच्छा ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ये खातून तो बहुत अच्छी है। हाँ सेव कर लूँ नंबर। मैं आ गया, हाँ, मैं आ सुनो, गया। गैस करो किसका फोन आया होगा मेरे पास। किसका? सोचो तो जरा। अरे पूछ तो रहा हूँ किसका है। असगर की अम्मी की कॉल आई थी मेरे पास। वाकई? इतनी अच्छी खातून है वो, इतने अच्छे तरीके से बात कर रही थी। पता है शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था हमने, जो गिफ्ट भेजे थे ना उसके शुक्रिया की लिए। क्या और बात है। इसकी का नंबर भी ये मांगा तो बहुत मुझसे। अच्छी बात है। नवीन, अरे क्या हुआ? ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा तुम्हारे ख्याल से? फिर हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी? तो छोड़ के जाने दो उसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हद होती है हर बात। अभी बच्ची है वो। जाना तो है ना उसे। एक साल बाद भी तो हमें बस छोड़ भी के जा कर दो, ये सकती तो है ना। खुशी का चलो आ मौका जाओ है। गले मिलो। मुझे उससे बात करके बहुत खुशी हुई। बहुत ही अच्छी औरत है। उसकी बात करने के अंदाज से ही लग रहा था कि वो फितरतन भी बहुत अच्छी है, मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है सब अच्छा होगा। कॉल करूँ मैं? हाँ हाँ करो। सिर्फ यही पूछना कि कब तक वापस आएंगे। हम उनका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। अरे अम्मी इसमें तो वॉइस मैसेज चल रहा है, शायद उसका नंबर बंद है। कहाँ चले गए ये दोनों? कैप्टन, वहाँ एक यॉट है, चले वहाँ पर चलते हैं। तो तुम्हारा मतलब है जहाँ जा रहे हैं वहाँ नहीं जाएं? क्या अच्छा आइडिया है। हाँ वो इसलिए क्योंकि यॉट हमसे साहिल से ज्यादा करीब है ना। हम पोर्ट पर जा रहे हैं ना, वहीं जाएंगे। ठीक है। मुझे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? शुक्र करो कि तुमने मेरी बात सुन ली, मेरी बात मान ली। गीले कपड़ों में होती तो सोचो जरा क्या हाल होता अभी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ऐसे वक्त में भी तुम्हें अपनी तारीफें सुननी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया, वरना तो ठंड से मर जाती। ओके, फिर से शुक्रिया अदा करो मेरा, क्योंकि मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। फायदा होगा इससे। हाँ, तैयारी सारी की है। मुझे पता था ये होगा। क्या मसला है? यकीन नहीं आ रहा मुझे, अब ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ, क्या खराब हो गई? फ्यूल खत्म हो गया है। वाह क्या बात है, तो हमने इसकी तैयारी ही नहीं की थी। वैसे एक बात कहूँ, मेरी बात अगर मान लेते तो इस वक्त हम यॉट पर होते और आराम से पहुंच जाते हम लोग। लेकिन ना सुनने की तो प्रॉब्लम है ना तुम्हें। कभी कभी इंसान को खुद एतमादी ले डूबती है। देखो, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसे फ्यूल खत्म नहीं होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी ने इसे इस्तेमाल जरूर किया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बस ठीक है, पुरसुकून हो जाओ और अब मेरी बात सुनो। हमें अब यॉट के करीब जाना चाहिए। हाँ बस ठीक है, खुदा के वास्ते ज्यादा बातें नहीं करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ तो करो फिर। अब देखो जरा, जल्दी जल्दी तेज चलाओ। खामोश रहोगी? इतनी जल्दी है तो तैर कर चली जाओ ना। तो फिर वहाँ अजीब लड़की हो, चिल्लाओ नहीं यहाँ पर खड़ी होकर। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? एक तो तुम्हें मोटिवेट कर रही हूँ, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मदद करो वहाँ कर। अरे बस कर दो ना प्लीज, ये फजूल बात है। तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकती हो तो ठीक है, खुद कर लो प्लीज। मेरी बस हो गई, बहुत थक चुका हूँ मैं इसके। कर लेती, लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है। हे रुको रुको जरा, सुनो। देखो जरा, तुम देखो उन्हें। तुम्हारी कहाँ सुनेंगे, इतना लाउड म्यूजिक चल रहा है वहाँ। जितना चाहे चीख लो, वो नहीं सुनेंगे। वो तो लगे हुए अपने निमुड़ा 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 में। अगर
अगर सही वक्त पे तुमने मेरी बात सुन ली होती ना तो पता है इस वक्त उनके साथ हम भी निबुड़ा निबुड़ा कर रहे होते। लो वो और तेज हो गए। गलती की तुम्हारी सुनी, ना पोर्ट के रहे ना इधर के रहे। बस अब रात हो जाएगी और हम यहीं फंस गए। मायूस क्यों हो रहे हो? क्यों रुक गए तुम? हाँ, पता है कि अब सोने पे सुहागा और क्या होगा? बारिश हो जाएगी और देखना तूफान भी आएगा। इधर ही डूब जाएंगे दोनों, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर चीज मेरी वजह से होती है, हर चीज का कसूरवार मैं हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ ठीक है, मान लिया मैंने। एक मिनट जरा, ऐसे कैसे कबूल कर ली तुमने गलती? तुम तो खुद को सही समझते हो ना। अरे तुम्हें किसी भी चीज में अपना आप क्यों दिखाई नहीं देता? इतना ही कबूल कर लो कि सारी मुसीबतें तुम्हारी घड़ी की हुई हैं। ओके मैं समझ गई। हाँ, तुम्हारी नेगेटिव सोच की वजह से ही इस मुश्किल में है और यहाँ फंस कर रह गए हम दोनों। इसे तुम हमारा इख्तिताम ही समझो। अरे क्या है, खुदा के लिए ये बातें मत करो। मनफी सोच से कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ मुस्बत सोचना चाहिए। मकाना बातें मत करो प्लीज। इसकी मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि ऐसी नेगेटिव सोचें नहीं लेकर आऊँ, लेकिन क्या करूँ मैं? पॉजिटिव सोचने के लिए भी पॉजिटिव इंसान का साथ होना जरूरी होता है। अच्छा सोचती हूँ तो बुरा होता है। मदद करे। खुदा के लिए बंद करो चीखना चिल्लाना। तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। सिर्फ और सिर्फ तुम अपने आप को थका रही हो और कुछ नहीं। मदद करे, ये आदमी पागल हो गया है। नहीं समझने वाले। तुम्हारी बातों में आकर जान नहीं दूंगी। मुझे लगता है ग्रीस के बॉर्डर तक तो हम पहुँच गए हैं। मदद को क्या कहते हैं यहाँ? वोइतिया की आवाज लगाओ ना तुम यहाँ पे। उन्हें समझ भी तो आए। तुम क्या कह रही हो उनसे? कोई अगर हमें सुन रहा है तो हमें आकर बचा ले प्लीज। चप्पू चलाने का फायदा नहीं है। मैं भी फजूल में थक रहा हूँ। कोई फायदा नहीं। हेल्प प्लीज। कुछ नहीं होने वाला। ओजान ने कितने अच्छे तरीके से हमसे बात की। हमारी परेशानी को समझ गया वो। कोई और होता तो कहता कि ये मेरा काम नहीं है। ये भी हो सकता है कि हमें तसल्ली देने के लिए कह दिया उसने, ताकि हम कोई हंगामा न खड़ा कर दें। क्या मालूम, या फिर उसके दोस्त का प्लान बर्बाद ना हो जाए, इसलिए उसने ऐसा किया हो। ऐसा नहीं हो सकता। ओजान एक अच्छा इंसान है। तुम्हारा अंदाजा तो ज्यादातर गलत ही साबित होता है। वैसे भी जो मर्द ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं उनसे खौफ खाती हूँ मैं। जहाँ भरोसा हो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल होता है, मुझे ही देख लो। ऐसा सोचोगी तो सारी जिंदगी अकेली रह जाओगी। जानसू, मैं अकेली बिल्कुल नहीं हूँ। तुम हो, एज़की है, मेरी फैमिली है। जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी पार्टनर की जरूरत पड़े। ये बातें सिर्फ कहने में अच्छी लगती है। मैं बगैर पार्टनर की अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकती हूँ। बेशक खुश रह सकती हो, मगर मेरी सोच तुमसे जरा अलग है। दुनिया में हर किसी का एक जोड़ा बनाया गया है, उसे तलाश करना हमारा काम है। एक दफा के तजुर्बे से मायूस नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से दोबारा कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। वैसे भी तुम्हारे ब्रेकअप को 3 साल गुजर चुके हैं। जानसू, वो तो याद भी नहीं दिला मुझे। और मेरी बात बीच में कहां से आ गई? एज़की की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो अब मेरी बात मत करना। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। उसका नंबर अभी भी बंद है। ओह एज़की गोजैक, नहीं। समंदर, रेत, धूप, सुहाना मौसम, आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे मुझे तो। अगर उसे उस लड़के से प्यार हो गया तो? और तुम तो उस लड़के को जानती हो। और वापस आने के बाद अगर उसने उसे छोड़ दिया, हमें उसे वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। कह तो तुम ठीक रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हम लोग भी चलते हैं वहाँ। तो चलो फिर जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ। वैसे भी मेरा कभी वहाँ जाना नहीं हुआ, तो वो जगह भी देख लेंगे। इसके मेरी बैटरी बिल्कुल जवाब दे गई है। अब क्या करें? हाँ, कुछ और तो कर नहीं सकते। यहीं पर खुले समंदर में सोना पड़ेगा। तुम चाहते कि मैं आकर ये करूं? तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ है तो बता दो ना, वो कर लेते हैं हम फिर। अभी और चिल्लाना है क्या? नहीं, गला खराब हो गया। वाह भाई, अब हमारे बचने के कोई इम्कान नहीं नजर आ रहे मुझे तो। क्या बताऊं, क्या ख्वाब थे मेरे। अपना बिजनेस करना था, शादी करनी थी और 3 बच्चे भी चाहती थी। काश तुमसे ना मिली होती मैं।
इसके सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ। वहां सामने मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ तो है वहां, कुछ स्याह सा। जरा देखो तुम भी, दिखाई दे रहा है कुछ बड़ा सा स्याह सा दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। आइलैंड है क्या? क्या वहां पर और लोग भी मौजूद होंगे? हाँ, अल्लाह करे कैसा हो। मुझे तो ये जगह अजीब से सा नजर आ रही है। चलो भाई आ जाओ। मुझे मैं पकड़ रहा पानी हूँ, आ में जाओ आ लेके जाओ। ख्याल से बस बस आ गए। लो शुक्रिया तुम्हारा। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। चलो अच्छा है ना, आ जाओ आराम करते हैं फिर। मुझे तो लगा था कि ये बहुत आबाद आइलैंड होगा, मजा आएगा यहाँ पर, लेकिन ये बंजर है। हर समंदर के बीचों बीच सोने से तो बेहतर है ये। क्या हुआ? भेड़िया या कोई खूंखार जानवर। क्या हो गया? शेर है, देखो तो। बकवास मत करो, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ओहो, सिर्फ शाखें हैं दरख्तों की और तो कुछ नहीं है। हाँ अरे बकरी, क्या बकरी है? देखो जरा गौर से, बकरी मासूम सी, कितनी क्यूट है। मगर ये यहाँ कैसे पहुँच गई? तुम क्या कर रही हो यहाँ? टेस्ला, इधर आओ। अच्छा, हर कोई टेस्ला होता है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। इधर ही रहो, मेरे पास रहो, डर लग रहा है मुझे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चले गए। हाँ तुम्हें पता है कैसी जगहों पर रहने वाले लोग गर्मियों के मौसम में आमतौर पर बकरियां रखते हैं, उन्हीं का दूध पीते हैं। और एनिमल प्लैनेट शुरू करने के लिए शुक्रिया, ये सब सच्ची इन्फॉर्मेशन है। हाँ हाँ गलत नहीं कह रहा मैं, ऐसा ही है। हत्ता कि अगर बकरी है यहाँ तो हो सकता है कि यहाँ हट्स भी हो, कुछ झोंपड़ियाँ वगैरह। अगर ऐसा हो तो अच्छा हो ना, हम और भी महफूज होंगे। देखते चल के। अरे रुको रुको, इसे तो बांध दूं पहले। कैसे और कहाँ बांधूं इसे, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, टॉर्च इसे अपने साथ लिए फिरती। हर वक्त बैग में रहती है मेरे। हाँ चलो अच्छा है, यानी आज फायदा हो गया। ऐसे ही है ना, बहुत अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया। चलो चले, एक मिनट रुको। सर्दी हो जाएगी, ओढ़ने के लिए कुछ ले लो। वैसे तुम्हारा ये पाँव कैसा है? मैंने पूछा नहीं। अब ठीक है ना? ठीक है। देखो जरा, तुमने तो बकरी को भी डरा दिया। उसने डराया मुझे। मैंने सिर्फ उसको पकड़ना चाहा। बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी। तुम चिल्लाई और वो भाग गई, हाथ ही नहीं आई। वैसे पसंद है मुझे बकरियां। अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। थोड़ी सी आग जला लें तो और बेहतर हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की? कितना कुछ रखा हुआ है तुमने इस बैग के अंदर? हा? सुनैर का पसंदीदा लाइटर था ये। घर छोड़ते वक्त ले लिया था कि मैंने। चलो किसी काम तो आएगा। जरूर इसके नाम मिलने पर पागल हो गया होगा। वैसे तुम्हारे साथ रहने वाले के लिए खतरनाक है। यानी तुम तो छोटी छोटी सी बात पे वैसे ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हो। वैसे तुमने ये इतना संभाल के क्यों रखा हुआ है? सुनैर को जानते नहीं हो, उसके नजदीक इसकी बहुत अहमियत है। इसे ढूंढने के लिए उसने पूरा घर छान लिया होगा। चलो, जबकि अब हमारे पास लाइटर भी है तो चलो कोई लकड़ी वगैरह ढूंढते हैं और आग का बंदोबस्त करते हैं। मेरी बात सुनो, वो घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे ना? हाँ वाकई, खाने पर इंतजार कर रहे होंगे। लड़कियां भी पागल हो रही होंगी। वैसे ही उनको मुझ पर इतना गुस्सा था और अब समझ रही होंगी कि मैंने जानबूझकर फोन बंद कर दिया अपना। बहुत कुछ तो हो चुका है, अब और क्या होगा। खैर, अंदर तो बहुत कुछ है, बहुत सा सामान है, लेकिन इस सारे सामान में कुछ भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमें कुछ खाने को चाहिए, कुछ पीने को चाहिए। हाँ, इसके के साथ होते हुए इसकी टेंशन नहीं। ओह प्लीज, अब ये मत कहना कि खाने पीने का सामान भी है तुम्हारे बैग में। अल्लाह अल्लाह, क्या लड़की हो तुम इसकी। अब उम्मीद है कि तुम्हें डाइट बिस्किट्स पसंद होंगे। अरे हाँ ना, इन्हें कौन मना करेगा।
कहते हैं किसी आइलैंड पे जाना हो तो 3 चीजें जरूर अपने पास रखो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम साथ हो तो जरूरत नहीं है। सच्ची। खाने को दे रही हूँ इसलिए कह रहे हो ना? इस बार दिल से कह रहा हूँ, यकीन करो। क्या? ये लीजिए अम्मी। बात सुनो, एसगी को दोबारा कॉल कर लो। अब मुझे परेशानी हो रही है, उनकी पता नहीं कहाँ पर है। अम्मी 5 मिनट पहले ही तो कॉल की थी मैंने। हाँ तो दोबारा फोन कर लो, पूछो कहाँ है वो। ठीक है। फोन अभी तक बंद है उसका। ऐसा कैसे मुमकिन है कि अब तक उनका नंबर बंद है? उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं कि हम इंतजार कर रहे हैं। हमें ये भी हो सकता है कि उन्हें टाइम का एहसास ही ना रहा हो। मोहब्बत में ऐसे ही होता है। आ गए, लगता है मेरे बच्चे आ गए। खुशामदीद। शुक्रिया। ये दोबारा क्यों आ गई? क्या खैरियत है? अभी तक आए नहीं वो लोग। तुम फिर आ गई हो फितनात? जब तुम चली गई थी तो फिर आने की क्या जरूरत थी? हाँ, ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, क्या तुम परेशान नहीं हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्रिया तुम्हारा। खैरियत तो है। कहाँ रह गए वो लोग? वो तो यहाँ तुम लोगों से मिलने आए थे और देखो तो घूमने फिरने के लिए अकेले ही निकल गए। अरे आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसका इससे क्या ताल्लुक है? क्या आपको मालूम नहीं है मेरा भाई अम्मी से कितना प्यार करता है? हाँ, मेरे ख्याल से आप जानती हैं। मैं जानती हूँ बिल्कुल। हो सकता है तुम्हारी बात सही भी हो। लड़कियाँ बहुत तेज हो गई हैं आजकल। अब पता नहीं ये लड़की कैसे निकले। फितनात, हर किसी को अपनी बहू की तरह मत समझा करो। बहरहाल मैं तो यहाँ असगर से मिलने आई थी, फिर आ जाऊंगी। बाय बाय। बिल्कुल सांप की तरह है ये, पागल कहीं की। हर जगह अपना जहर फैलाती है, हर बात जहरीली करती है ये। हमें उनकी बातों पे तवज्जो न दें, वो अजीब बातें करती हैं। बच्चों, इसकी तरह कोई नहीं करता, समझ आई? फिर से वही बात, क्या हो गया है? नहीं, वो ऐसे कभी नहीं करता। जरूर कोई ना कोई वजह ही होगी, तभी इतनी देर हो गई है। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि वो हमें बताए भी ना और गायब हो जाए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, भाई ने ऐसा कभी नहीं किया। ये तो सच कह रही हो सकता है कोई मसला हो गया उनके साथ। कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? हाँ? अरे नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। क्या करते हो तुम भी? आप परेशान मत हो। मेरे कहने का हरगिज भी ये मकसद नहीं था अम्मी। हो सकता है गैस खत्म हो गई हो या उनकी यार्ड खराब हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। अरे मेरी तबीयत खराब हो रही है सोच सोच के। मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। ये मुझे क्या हो रहा है? जल्दी से मेरी नब्ज चेक करो। अम्मी खुद को संभाल। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ चले गए। अम्मी प्लीज। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, मैं कहाँ ढूंढूं। इस वक्त कौन आया होगा? हैदर? जानसू साहिबा, ये इतनी तैयारी किस लिए? आज का दिन खास है जानसू साहिबा। खास दिन? कौन है वो खुशनसीब? एज़की साहिबा। एज़की? तुम मेरी कजन एज़की की बात कर रही हो ना? बिल्कुल सही समझी हैं आप। आज हमारी मुलाकात है। क्या क्या मुलाकात? जी हाँ। कैसे हो सकता है? कैसे? हाँ ऐसा ही है, सच कह रहा हूँ मैं। यहाँ तक के हमारे बीच तय हुआ था कि हम सिर्फ पानी ही पियेंगे और कुछ नहीं, मगर फिर भी मैं किसी न किसी तरह उन्हें मना ही लूंगा। क्या वो अभी तक यहाँ आई नहीं? नहीं। ठीक है, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। लगता है वो शायद कहीं मसरूफ होंगी। वो आएंगी ना? नहीं। ओह अच्छा, तो फिर ये खूबसूरत फूल आप रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। खुदा हाफिज। ओह मेरे खुदाया, ये तो इसे बाग से तोड़ कर लाया है। नहीं है इसकी। ये सब असगर तक तो ठीक था, मगर हैदर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
मुझे यकीन नहीं आ रहा। हेलो आंटी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मेरा इसकी से राब्ता नहीं हो पा रहा। आपकी बात हुई है क्या उससे? नहीं, मेरी भी कोई बात नहीं हुई। हाय, तुम्हें पता है मेरी किससे बात हुई थी? असगर की अम्मी से, सीमा साहिबा। असगर की अम्मी ने क्या आपको कॉल की? हाँ बिल्कुल, इतने अच्छे तरीके से बात करती है, इतनी अच्छी खातून है वो तो। मुझे तो बहुत पसंद आई। लगता है एज़गी को भी पसंद करती है। सच कह रही हूँ मैं। एक मिनट रुको जरा, उन्हें देखो जाकर। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? जब एज़गी यहाँ आई थी ना, तो मैंने अपने हाथों से कुछ चीजें बनाकर भेजी थी उनके लिए तोहफे के तौर पर, जिसमें ऑलिव्स, जैम, अचार और बहुत कुछ था। और वो उस पे इतना खुश हुई कि उन्होंने मुझे उसके लिए शुक्रिया अदा किया। कह रही थी कि उन्हें सब कुछ बहुत पसंद आया और कह रही थी कि तुम्हारा जब भी दिल चाहे मुझे फोन कर लेना, हम तो अब दोस्त बन गए हैं। और अपने बेटे से बात नहीं कर पा रही थी तो एज़गी का नंबर मांगा उन्होंने मुझसे। वैसे एक बात आई है मेरे दिमाग में, मैं उन्हें अभी थोड़ी देर में कॉल करूंगी और उनसे पूछूंगी कि मैं बहुत परेशान हो रही थी, बच्चे वापस आ गए या नहीं, ताकि इस तरह से हमारे दरमियान जो बातचीत है ना वो कभी खत्म ना हो। क्या कहती हो तुम इस बारे में, बताओ? हाँ, अच्छा आइडिया है ना? ठीक है आंटी, आपकी इसकी से बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल, खुदा हाफिज बेटा। अरे अब ये सब क्या है? अंदाजा नहीं था इतना ज्यादा भी पसंद आ सकता है मुझे कभी। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इतना पसंद आएगा। बहुत मजे का लग रहा है। आ जाओ प्यारी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। ओफ, कितनी प्यारी हो। अच्छा, भूख लग रही है तुम्हें? ये लो और खा लो, चलो खा लो। उफ, असगर देखो तो जरा कितनी प्यारी है ये, कितनी प्यारी है। स्नो वाइट, तुम्हें तो अपने हाथों से खिलाऊंगी मैं ये, चलो खा लो। अगर हम इसका नाम फितनात रख देंगे तो बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कह सकती हो उसे। अच्छा लगेगा इस पे तो। तुम तो बहुत प्यारी हो भाई, प्यारी बेटी, प्यारी बेटी। ये लो फितनात, चलो खाओ। हाँ, इसे भूलो नहीं, अभी दर्द होगा। चलो उतारो जूता, मैं देखता हूँ इसे। ख्याल से, ख्याल से। ठीक है, देखो जरा। अभी तो वैसे ही है, बल्कि अभी तो रहेगा ऐसे ही। अभी जख्म भरा नहीं है। मुझे लगता है कि बैंडेज चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, मगर कैसे? मेरे पास तो नहीं है ये सारा सामान। ये क्या हमेशा रहता है तुम्हारे पास? हाँ, इसे आदत कह सकती हो, इसे हमेशा साथ ही रखता हूँ। वैसे अगर सच कहूँ तो बुरे नहीं हो तुम। वैसे कहते हैं ना, सब कुछ पहले से तकदीर में लिखा हुआ है। अब मैं ये बात दिल से तस्लीम कर सकती हूँ। हमने क्या सोचा होता क्या है ना? हाँ ना, सोचा कुछ और था और अब देखो कहाँ के फंस गए। लेकिन इस मुश्किल का सामना तो बखूबी कर रहे हो तुम। यहाँ देखना जरा, एक अलग ही चमक दिख रही है तुम्हारी आंखों में। यानी ठीक है, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा किसी जजीरे पर रुकने का, लेकिन फिर भी मैं एग्री करता हूँ कि ठीक है, अभी तो हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम इसे याद करके बहुत खुश हो रहे होंगे। सही। मैं ऐसे ही हमेशा सोचता हूँ किसी भी सूरत हाल को लेके, क्योंकि वक्त कभी एक सा नहीं रहता है, बदल जाता है। ऐसा सोचें तो चीजें आसान हो जाती हैं। एक मिनट, तुम इस तरह मसाइल से निपटते हो? क्या आमतौर पर यही सोच है? मुझे लेकर भी सोचते हो कि कैसे निपटना है?
अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो शायद तुम्हें लेकर ऐसा नहीं सोचता। मैं सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करता हूँ। एक इंतहाई पुरसुकून शख्सियत है ना? हाँ, थोड़ा बहुत कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसे ही हूँ मैं। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हूँ या कहीं बेहिस हूँ। बस कुछ चीजें हैं जो मुझे मुनासिब नहीं लगती तो फिर मैं थोड़ा अजीब हो जाता हूँ। और अगर कुछ ऐसा हो तो उसकी वजह से ज्यादा मैं खामोश हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहता। ढूंढ लिया। क्या? यही कि अपनी फीलिंग से क्यों भागते हो तुम? अल्लाह, ऐसा भी नहीं है। तुम ऐसा लग रहा हो मैं कुछ भी कहने लगती हो तुम भी। फितनत, फितनत क्या कह रही है ये? हाँ, कितनी अजीब अजीब सी बातें कर रही है मुझको लेकर ये। देखो ना, तुम मजाक करके ये बात टालना चाहते हो ना? समझ रही हूँ मैं। ठीक है, अब तक अपने तमाम ताल्लुकात में नाकाम रही हूँ मैं, लेकिन इंसानी एहसास समझती हूँ। क्यों नहीं प्रोफेसर, जरूर कहिए, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम इंतहाई हसास, रहमदिल और प्यार करने वाले इंसान हो, तभी दिल टूटने से डरते हो। कहते तो हो कि प्यार पे यकीन नहीं है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। खुद को सबसे अलग रखते हो, अपने गिर्द एक दीवार खड़ी की हुई है तुमने तो। डरते हो कि प्यार हो गया किसी से तो हद से गुजर जाओगे। ऐसा है कि तुमने मुझे पे काम करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि तुम कोशिश कर रही हो मुझे ठीक करने की, इसी मकसद से आई हो? मेरा असल मसला जानते हो तुम क्या है? अपनी गलतियों से सीखती नहीं हूँ। भूल जाती हूँ कि तुम कितने बदतमीज इंसान अरे हो। ठीक है ना, बस ठीक है। गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसे करती हैं बहुत सारी लड़कियां ऐसे, तो इसलिए कह रहा हूँ। ऐसे ही पूछ लिया, ऐसे ही कि शायद तुम भी कहीं ऐसा कुछ सोच रही हो। तुम इस बारे में इतना नहीं सोचो, वाज़ेह कर रहा हूँ, फायदा नहीं है। अरे मैं तुम्हारा सोच रहा हूँ ना, इसलिए। शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा, मगर दूसरों जैसी नहीं। वैसी दिलचस्पी नहीं तुम में कि मैं तुम्हें मुतासिर करूं और उसके लिए कुछ भी कह दूं। तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने से बेहतर है कि सारी जिंदगी अकेले रहूं मैं। और वैसे तुम्हारे जैसे मिस्टर रॉन्ग की तरफ मैं क्यों देखूंगी जब मेरे पास मिस्टर राइट है। सुपर, मुझे सुनकर अच्छा लगा। आग बुझने वाली है, चलो भाई थोड़ी और खुश्क लकड़ियां ढूंढ कर लाता हूँ मैं। नक चढ़ा। सच सुनना वैसे भी किसे पसंद है? जवाब सुनते ही भाग गया। क्यों इतना गुरूर है उसमें? है ही क्या? सारी आवाजें सुनाई दे रही है मुझे, सब सुनाई दे रहा है। क्या तुम बोल रही हो? सब सुनाई दे रहा है, क्या तुम बोल रही हो? तो सुनते रहो। जी जी ठीक है, जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है मैं आपको बताती हूँ। आप परेशान मत हो। खुदा हाफिज। नहीं, इन्हें भी कुछ नहीं मालूम। सुबह से एसगी की कजन भी ढूंढ रही है उन दोनों को। हद है। मैं पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में मालूम करता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, सही कहा तुमने, जरूर जाओ। अम्मी, क्या मैं ओजान भाई को कॉल करूं? क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो। हाँ ये ठीक कहा तुमने। ओजान को अच्छी तरह पता होता हाँ, है वो बिल्कुल। कहाँ है। ओजान को हर बात बताओ, फिर उससे पूछो, शायद उसे कुछ पता हो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लाओ ये मुझे दो। क्या हुआ दमीर? बस तैयार होने वाला है। थोड़ा सॉफ्ट रखना। जी ठीक है। हाँ बोलो आबरू। नहीं, मेरी तो उससे अभी तक कोई बात नहीं हुई। कब से नहीं देखा तुमने उन्हें? बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। तुमने सुना है कोई छुट्टियों पे जा रहा है? छुट्टियों पे जाना नहीं कहते इसे। एक मिनट, ये फाइल कैसी है हाथ में? मेरा नया क्लाइंट। खैर मैं कल अंतालिया जा रही हूँ काम के सिलसिले में। ट्यूसडे जाना था ना वहाँ पर, और मुझे भी उस मीटिंग में साथ चलना था। अचानक प्लान बदल गया। किस्मत से
साल में पहली बार छुट्टियां ली हैं और इत्तेफाक देखो फौरन मिल भी गई मुझे। सब जानती हूँ। ये ओजान साहब तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? एक मिनट, क्या तुम इनके साथ कहीं जा रही हो? बिल्कुल नहीं। खैर, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो छुट्टियों पर हूँ। मेरे ख्याल से क्लाइंट से इतना मुखलिसाना ताल्लुकात रखना पागलपन है। फजूल बातें मत करो, जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इससे आराम से बात कर लो तुम। चलती हूँ मैं। जी कहिए ओजान साहब। डेनिस साहिबा, माफी चाहता हूँ आपको इस वक्त तंग करने के लिए। आपकी इज़्ज़त से कोई बात हुई? आखिरी दफा जो बात हुई थी वही हुई थी। क्यों? समझ गया। असगर की बहन की कॉल आई थी अभी मेरे पास। उसकी भी उन दोनों से कोई बात नहीं हुई। अब तक तो उन दोनों को घर वापस आ जाना चाहिए था। असगर के घर वाले काफी परेशान हैं। वैसे तो मुझे कल सुबह निकलना था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज ही निकल जाऊं। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ मैं आपसे। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। कहाँ चली गई? घटिया औरत। जिनसू। जिनसू, फोन उठाओ जल्दी से। अम्मी। शुक्रिया। बताओ क्या हुआ? अभी मैं पुलिस स्टेशन भी गया था और हॉस्पिटल भी। ऐसा कोई केस नहीं आया उनके पास। ओह, शुक्र है खुदा का। फिर वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? वो दोनों बाहर घूमते फिर रहे हैं और उनको ये भी एहसास नहीं कि हम कितने परेशान हैं। हद हो गई है। यकीनन यही लड़की वजह होगी। अम्मी, बिला वजह बात को ना बढ़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ही बताओ, कहाँ गए वो लोग? हाँ बताओ, अभी तक उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। क्या किसी रेगिस्तान चले गए हैं? अम्मी, याद है कि आपने आइलैंड की बात की थी? हो सकता है यॉट पे घूमने निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? अगर वो लोग वहाँ गए भी थे तो अब तक उनको यहाँ पे वापस आ जाना चाहिए था। हो सकता है यॉट खराब हो गई हो। मैं जाके मालूम करता हूँ अभी। जो भी हो हमें जरूर बताना। जी ठीक है अम्मी। अम्मी देखें, परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। परेशान कैसे ना हो मैं? अम्मी। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। छोड़ दो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। अम्मी, ये सब कुछ उस फितनात की वजह से हुआ है। सब कुछ उसकी वजह से। अम्मी आप यहाँ आराम से लेटे, मैं आपके लिए ब्लैंकेट लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ले आओ। हेलो मेरी जान। क्या? बात सुनो, ज़ैनब कल कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हो सकता है वहाँ कोई ऐसी बात ना हो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन हो भी सकता है। हम जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसी सूरत हाल में तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, पूरे दिल के साथ, खुलूस के साथ। नहीं तो मेरा दिमाग तुम्हारे अंदर ही अटका रहेगा। सच में। एक काम करते हैं, तुम डेनिस को कॉल करो, उससे कहो यहाँ आ जाए और उसके साथ हम रवाना हो जाएंगे। उस दौरान अगर तुम चाहो तो जो कुछ तुम जानती हो उस बारे में बता सकती हो। तुम बहुत अच्छे हो। असल में ये सब तब शुरू हुआ जब एज़गी यहाँ शिफ्ट हुई और उसकी मुलाकात मेरे पड़ोसी से हुई। इस तरफ वाले पड़ोसी से। अच्छा, पड़ोसी से? पड़ोसी में से क्या खास बात है? हेलो डेनिस। चलो अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लें। थोड़ी नींद पूरी करके सुबह होते ही फिर सफर पे निकलेंगे।
ओके ठीक है। कंबल तो एक ही है हमारे पास। हाँ तुम ले लो, मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सांप होंगे? शायद। क्या वाकई ये तुम क्या कह रहे हो? यानी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कैसे पता होगा मुझे वैसे भी? तो फिर हाँ कहने की क्या जरूरत है? क्या मुझे डराने में मजा आता है तुम्हें? अब तुमने ये बात कह दी है तो कैसे नींद आएगी मुझे फिर? तो ऐसे सवाल पूछा ही मत करो, डर लगता है जिनके जवाबों से। क्या है? उधर क्या है? क्या है? कोई चूहा होगा ना। क्या कहा? चूहा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने इरादा बदल लिया, मैं नहीं सोऊंगी। मैं नहीं चाहती जब सुबह उठूं तो एक कान गायब हो मेरा। ऐसे बहुत अच्छा आइडिया है, जागती रहो। अच्छा है, नजर रखना मुझे कुछ ना हो। मेरी बात सुनो जरा, अकेले क्यों जागती रहूं? तुम भी जागो ना, हिफाजत करो मेरी जागकर। देखो, ना सोने का आइडिया तुम्हारा है, मेरे सर पे नहीं डालो। ठीक है तो फिर हम बारी बारी सोएंगे। ठीक है, मैं सो रहा हूँ 4 घंटों के लिए, नजर रखना। पूरे 4 घंटे? हाँ काफी है मेरे लिए। और इतनी देर क्या करूंगी मैं अकेले बैठकर? ये तो तुम्हें पता होगा। वैसे क्या है, समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये लड़की चाहती क्या है। हर थोड़ी सी देर के बाद चेंज हो जाती है स्टेटमेंट। माइंड चेंज कर लिया, सो रही हूँ मैं भी। कितनी तेज हो। ठीक है तो चप्पू चलाना कल सारा दिन, उठने वाली तो तुम हो नहीं अब। ओहो बस 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 बस, बहुत मेहनत की है ना तुमने, जैसे चक्की थोड़ी पिसवाई है तुमसे। ऐसा क्या बड़ा काम कर लिया वैसे भी? मैं क्या कहूँ, छोड़ो, खैर तुम्हें समझ नहीं आने वाला। तुम्हें समझ में आता है बस चपड़ चपड़ बातें करना और अटैक करना पीछे से। ठीक है सो जाओ। अच्छा 2 घंटों में जाग जाऊंगी मैं। मेहरबानी। क्या मसला है? क्या मेरी आंखों में घुसा रही हो टॉर्च? कोई और चीज ले लो खेलने के लिए, मेरी भी नींद खराब कर रही हो। माफ कर दो। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अगर ये बात नहीं आई। अब भी याद है मुझे। हाथी बना रही हो? परिंदा है देखो। कहाँ से? परिंदों कितने बड़े कान होते हैं। तंग नहीं करो मुझे, सोना था ना वैसे भी तुम्हें। हाँ बस ठीक है, सो रहा हूँ। मगरमच्छ है? कुत्ता है। हाँ, ये कैसा कुत्ता है? ऐसे कुत्ते होते हैं? 1 मिनट, मुझे पता है कैसे बनाते हैं। देखो जरा, अब जरा गौर से देखो। तुम्हारी टॉर्च ही ठीक नहीं है। अब क्या दिखाई दे रहा है? पैंथर। हाँ? जबरदस्त, देख लिया, ऐसे बनाते हैं। आसानी से समझ गई हो। क्योंकि मैं समझदार हूँ। हाँ, मेरी समझ में नहीं आता है कुछ। ठीक है, मान लेता हूँ। हाँ, भेड़िया है, देखो तो कितना आसान है। भेड़िया है। एक और बना के दिखाता हूँ। देखो देखो जरा गौर से, ऐसे कुछ ऐसे। ऐसे नहीं होता, रुको मैं सिखाती हूँ तुम्हें। 1 मिनट 1 मिनट। अरे ऐसे ही था। नहीं नहीं, ऐसे 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 नहीं। 1 मिनट। हाँ, छोड़ो, ये जो कर रही हो ना, ऐसे कुछ भी नहीं बनने वाला, सच कह रहा हूं। रुको ना जरा, बन जाएगा। ऐसे नहीं, मैं सिखाती हूँ ना। ओके। हाँ अब देखो जरा।
ये तो वही है। बर्ड, अब दूसरी बर्ड बनाओ। ओके ओके, कौन सा वाला? चील बना दो ना। लेकिन वो जैसा तुम बना रही थी ना, वो नहीं बनाना, कोई ढंग का होना चाहिए, कुछ ऐसे। इधर देखो ये ज्यादा आसान है। अब ये देखो, न्यू लेवल, ऐसे। रुको, तुमसे तो हो ही नहीं रहा। अरे यहाँ पर तो रेडियो भी रखा हुआ। तो चलता होगा ये? पता नहीं। हाँ, चल क्या? चल रहा है। अब खेल में और मजा आएगा। ऐसे ही है, चलो कुछ और बनाओ फिर। ठीक है, ये टॉर्च पकड़ो। अब देखना। ओ, बर्ड है, वही आसान है। हाय। अम्मी जान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम से कम पता तो चल गया है कि वो यॉट पर थे। जी अम्मी, ये भी हो सकता है कि वापस आते हुए कोई मसला हो गया उन लोगों के साथ, और फोन भी डेड हो चुके हैं। बेटा, यॉट पे रेडियो सिस्टम भी तो होता है। क्या पता कि वो खराब हो गया हो, है ना? एकदम से ये सब कैसे हो गया? इतने सालों से तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सारे मसले एकदम से कैसे पैदा हो गए? अभी हो सकता है कि 2-3 चीजें साथ हो गई हों। हाँ बिल्कुल, कभी कभार बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं। शायद ऐसे ही कुछ हो। ये सब कुछ उस फितनात की वजह से हुआ है। उसी की बुरी नजर लगी है उन्हें, जब ये परेशानियां आ रही हैं। कल सुबह हम जाकर देखेंगे यार्ड पर कि वो लोग वहाँ हैं या नहीं। बेटा, सुबह तक इंतजार नहीं होगा मुझसे। पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वो उन्हें जल्दी ढूंढ सकें। अम्मी जान, अभी उन्हें गायब हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अगर हम पुलिस के पास भी जाएंगे तो वो भी तकरीबन 24 घंटे मांगेगी हमसे। ओहो। अम्मी, नवीन का फोन है। हेलो, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ। अरे मत पूछें, बस दुआ करें कि वो लोग जहाँ भी हों खैरियत से हों।